क्या हुआ जब एक स्त्री कृष्ण भक्त को मारने की साजिश में प्रसाद के नाम पर टोकरी में भरकर एक भयंकर जहरीला सांप दिया गया। मीराबाई के पति की मृत्यु के बाद वे और भी भक्ति में डूब गई थीं, लेकिन मेवाड़ का राजपरिवार मीरा की कृष्ण भक्ति से बेहद परेशान था। राजघराने को लगता था कि एक रानी का इस तरह साधुओं के साथ भजन गाना, मंदिरों में नाचना, राजसी मर्यादा छोड़ देना उनके कुल की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। जब समझाने की कोशिशें नाकाम रहीं, तो मीरा को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा गया। एक भयंकर सांप को जिसके जहर से पेड़ झलकर खाक हो जाए एक टोकरी में रखा गया। एक दासी वह टोकरी लेकर मीरा के पास गई और कहा, महारानी, द्वारका से प्रसाद आया है। प्रभु का प्रसाद मानकर मीरा ने उसे माथे से लगाया। दीवारों से छिपकर देख रहे साजिशकारी कह रहे थे, आज तो इसका अंत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मीराबाई ने ढक्कन खोला, टोकरी के अंदर फन फैलाए बैठा नाग नहीं था। वहाँ पड़ा था एक सुंदर शालिग्राम और ताजे पुष्पों की माला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शत्रुओं ने एक और साजिश रची। एक दिन मीरा कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी थी। एक व्यक्ति आया और बोला, लीजिए, मंदिर से चरणामृत लाया हूँ। मीरा ने प्रेम से सोने का कटोरा लिया और उसे पीने लगी। भयंकर विष शरीर में जाते ही उनका शरीर नीला पड़ गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कटोरा नीचे रखा, वे बिल्कुल ठीक हो गईं। ऐसे ही बार बार उन्हें मारने का प्रयास होता रहा और अंत में उन्होंने परेशान होकर महल का त्याग कर दिया। अब वे अपना जीवन भक्ति में बिताने लगी और संतों के साथ भजन में मस्त रहने लगी। आखिर में वे श्री कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई। बोलिए राधे राधे।